जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर थाने में के इलाके में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा पुलिस ने कर दिया है। सोमवार को यह हत्याकांड हुआ था और उसके बाद पुलिस लगातार मामले की छानबीन में जुट गई थी। वहां पर स्थानीय जो ग्रामीण थे उनमें गुस्सा था और वो धरने पर बैठ गए थे। ऐसे में पुलिस ने छानबीन की और 150 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। इस पर 20 वर्षीय सोहेल खान ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और ऐसे में ये विवाद क्या था उसका पूरा खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इसमें एक जो मुलजिम है सोहेल सनो कुतुबुद्दीन लोहार 20 साल की उम्र है, जो लोहारों का मोहल्ला में वहाँ पे रहता है। बेसिकली जो रामोतार जो मृतक है ये कबाड़ी का काम करता है। जो एक्यूज्ड है सोहेल ये भी वेल्डिंग का काम करता है। कभी कभार इसके यहाँ पर जो स्क्रैप जो बचता है उसको देने के लिए आता है। तो दोनों आपस में पहले परिचित थे। घटना के दिन करीबन 6:15 बजे ये शाम को किसी काम से इस कबाड़ी की दुकान पर आता है और इसने अपने कबूतरों के लिए जो प्लास्टिक का जो कूलर होता है उसको कबूतर रखने के लिए कूलर मांगा। तो इनके दोनों के किसी बात को लेकर आपस में बहस हुई। उसी दौरान एक व्यक्ति जो मृतक था उसका दोस्त वहां पे आता है। 15-20 मिनट इसने वेट किया, लेकिन उसके बाद इनके फिर किसी बात को लेकर दोबारा बहस होती है। जो ही रामोतार मृतक है वो अंदर कमरे में जाके और लोहे को जो सरिये पड़े हुए थे वहां बैठकर चुन रहा था। इसी दौरान इसने एक्यूज ने मौका पाकर जो लोहे की भारी एंगल थी उसकी सिर में चोट मारी, जिससे वो निढाल होकर वहां पे गिर गया। गिरने के दौरान फिर उसने सोचा कि इसने मेरे को पहचान कर ली है। इसी को आधार लेते हुए उसने वहां पे कोई चाकू था इसके पास में, उससे धारदार हथियार से इसके गले पर और हाथ पे चोटकारी थी, जिससे मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इसमें हमारी टीम ने लगातार इसमें मेहनत की है। काफी सीसीटीवी फुटेज टेक्निकल आधार पर इस वारदात को खोलने में कामयाबी हासिल। एक ही आरोपी है सर, फिर भी इसको पकड़ने में इतना टाइम कैसे लग गया सर? देखिए, कंप्लीटली ब्लाइंड मर्डर था, न इसमें किसी तरह का कोई क्लू था। इनिशियली हमें ये जरूर मिला था कि जो वहाँ व्यक्ति जो रामोतार का दोस्त था उसने हमें एक क्लू दिया था कि यहाँ पे एक 20-22 साल का लड़का था जो यहाँ पे किसी काम से आया हुआ था। कौन था कौन नहीं था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, नहीं वहाँ किसी तरह के सीसीटीवी कैमराज थे। लेकिन हमारे गुप्त सूचनाओं से प्लस वहाँ पे जो पूरे शहर में अलग अलग जगह से कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो हमें ऐसी कुछ क्लू मिले कि ये जो एक्यूज था आते और जाते कहीं दूर जाके वहां पे दिखाई दिया। इस आधार पर हमने सस्पेक्ट मानते उसको लाके गहनता से पूछताछ की तो इसने वारदात करना कबूल किया। एक ही वजह में सर इसका मर्डर कर दिया, तो क्या सोहेल का पहले भी विवाद था और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड? सोहेल का जब हमने इनके परिजनों से मालूम किया तो ये सड़की मिजाज का था और थोड़ा एग्रेसिव प्रवृत्ति का था। तो उनका ये कहना था कि हम कभी भी इसको अकेला नहीं भेजते थे किसी भी काम में, जैसे इसके फादर के साथ ये काम करता था। और जब भी हमने इससे इंट्रोगेशन किया जब भी इसका जो व्यवहार था बड़ा एग्रेसिव था। तो इसका चूंकि इनके जो हॉट टॉक्स हुई जो गाली गलौज हुई वो इसका कहना था कि मेरे को वो अखरी और उसी के लिए मैंने सबक सिखाने के लिए इस तरह की इसके चोट मारी। चोट मारने के बाद में चूंकि इसको पहचान नहीं ली इसलिए इसने इसकी मौत। मामला था कि जो सोहेल खान था वो कबाड़ के गोदाम पहुंचा जो रामोतार असवाल का था, जो पूर्व मंडल अध्यक्ष है बीजेपी के। ऐसे में वहां पर पहुंचा तो कूलर की कीमत को लेकर विवाद बढ़ गया, जिस पर तहस में आकर सोहेल खान ने जाली से हमला कर दिया और फिर चाकू से भी वार किए। ऐसे में उनकी हत्या हो गई थी। कबाड़ में के गोदाम में उनकी लाश मिली थी और उसके बाद जो है लगातार इस बात को खंगाला जा रहा था कि आखिरकार ये हत्याकांड किस कारण हुआ है, क्या कोई पुरानी रंजिश थी। इसके कारणों का खुलासा करने के लिए पुलिस लगातार छानबीन में जुट गई थी। आक्रोश भी था, ऐसे में जल्द खुलासा करना था। 3 दिन में पुलिस ने खुलासा कर दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि वहां पर जो थानाधिकारी साथ उस आसपास के इलाके के उनको भी तबादला किया गया, उन्हें वहां से हटा दिया गया क्योंकि लापरवाही भी सामने आ रही थी। मामला पूर्व मंडल अध्यक्ष का था और बीजेपी से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस ने 3 दिन में ही इस पूरे मामले को सामने रख दिया है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं तब होती हैं तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है और लगातार सवाल खड़े कर रहा है। जब बीजेपी के नेता ही सुरक्षित नहीं तो फिर आखिरकार आम आदमी का क्या होगा। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।